अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा। अक्सर कुछ लोग चेक लेन देन के मामलात के अंदर या 406 में या पैसों के जो मालियाती मामलात हैं उनके अंदर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। मैं आपको पहले अपने केस की प्रोपोजिशन बताता हूँ, फिर आपको इस केस की डिटेल समझाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारा एक केस था 499F का, 489F का, चेक मैटर का, जहां पर मैं मुद्दई की तरफ से था। प्री रेस्ट बेल स्टेज के ऊपर वो हमारा को मामला था 28 लाख समथिंग का। प्री रेस्ट बेल स्टेज के ऊपर मुलजम ने हमें कहा कि जी आप हमारे साथ मामला तय कर लें, हमसे मुराद मेरे क्लाइंट को। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, 10 लाख रुपया दे दिया और बाकी जो पैसे हैं वो नहीं दिए। अब ये तमाम जो सेटलमेंट है ये आउट ऑफ कोर्ट हुई थी, मुझे भी इस चीज के बारे में खबर नहीं थी। 2-3 माह के बाद उनकी बेल आपस में मंजूर होगी। 2-3 माह के बाद मदई ने फिर से मुझे एंगेज किया कि जिन्होंने बाकी पेमेंट नहीं दी, हम इनकी कैंसिलेशन मूव करते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमने उसकी कैंसिलेशन मूव की, प्री रेस्ट बेल की, तो उनकी बेल कैंसिल होगी। अब वो जो मुलजम पार्टी है वो हाई कोर्ट में चलेगी। हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस अबर गुल साहिबा की कोर्ट में हम लोग पेश हुए, तो वहां पर मुलजम पार्टी ने स्टांस लिया कि जी हम इनको 10 लाख की पेमेंट कर चुके हैं और बाकी 18 लाख रहती है, तो पार्शली पेमेंट तो हमने इसके अंदर कर दी है। और इसी पार्शली पेमेंट की सेटलमेंट की मद के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कोर्ट में। हमने उसके कॉन्ट्रेरी आर्गुमेंट किए, तो ऑनरेबल जस्टिस अबर गुल साहिबा ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या आपने जो सेटलमेंट है ये अपनी ट्रायल कोर्ट में की थी या फिर आपने आउट ऑफ वे की है या आउट ऑफ बॉक्स की है आपने। मुलजम पार्टी के वकील ने कहा कि जी हमने ये जो सेटलमेंट है ये एक प्राइवेट जगह के ऊपर एक पंचायत में बैठकर की है, वहां पर ये मामला तय हुए थे। ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने कहा कि फिर आपको इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका मामला एक दफा कोर्ट में आ जाए तो फिर चाहे आप हाफ पेमेंट दो, आप हाफ से ज्यादा पेमेंट दो, आप चाहे 10 रुपए ही क्यों ना दो, आपको वो पेमेंट अपनी ट्रायल कोर्ट के सामने देनी होगी। जो भी आपकी ट्रायल कोर्ट होगी वहां पर आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी, आपकी पिक्चर्स बनेंगी कि किस पार्टी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए और उसके एवज की क्या टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई। तो इन अदरवाइज अगर आप 2,000 का स्टाम्प तो छोड़े, अगर आप 20,000 का स्टाम्प भी लिखवा लेते हैं ना कि मैंने इसको 10 लाख दिए थे और 18 लाख बकाया है तो पार्शली पेमेंट में पे कर चुका, तो आपके वो 10 लाख भी नहीं माने जाएंगे। क्योंकि जब मामला एक दफा कोर्ट में आ जाए और कोर्ट के बाद आप आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट करते हो उसकी कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है। ये रिमार्क्स देते हुए ऑनरेबल जस्टिस अबर गुल साहिबा ने उस बेल को खारिज किया हमारी फेवर के अंदर और मुलजम को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। अब आपको समझाने का बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने 489F मैटर हो गया, 406 हो गया, इसके अलावा 420, 68, हो गया, इवन दो 302 ही क्यों ना हो, 324 है, किसी भी तरह का मामला है, सेक्शन 30 पीपीसी है, सेक्शन 467 पीपीसी है, किसी भी तरह का मालियाती मामला हो, लेन देन का मामला हो या व्हाट्सएवर किसी भी तरह का कोई भी मामला हो जहां पर किसी गुड्स का मामला है, पैसे का मामला है, कोई और लेन देन का मैटर है, अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है तो आपने कभी भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करनी, आपने परे पंचायत में बैठकर फैसले नहीं करने। वहां पर आप चाहे 2,000 का स्टाम्प लिखवाएं या 20,000 का, उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। हाँ, जब आप सेटलमेंट की तरफ आते तो आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि आपकी एफआईआर जब होती है तो वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास आपकी ट्रायल कोर्ट में जाती है। आपने उस कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाना है, वहां पर एप्लीकेशन देनी है सेटलमेंट के लिए। दोनों पार्टीज और उनके वकला वहां पर मौजूद होंगे। एक पार्टी अगर 10 लाख या 20 लाख मान लेते हैं, इसी केस के अंदर जो मुलजम पार्टी है वो 10 लाख हमें दे रही थी, तो मुलजम पार्टी की भी तस्वीरें बनेगी, वहां पर मुलजम की मदई की तस्वीर भी बनेगी, वकला की स्टेटमेंट भी आएगी, 10 लाख रुपया कोर्ट के सामने आएगा, कोर्ट उस 10 लाख को आइडेंटिफाई करेगा, गिनेगा और गिनकर मदई को देगा और ये तमाम स्टेटमेंट रिकॉर्ड के सामने रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। अब जब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए तो इससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। पहले वाले केस के अंदर अगर मैं मुकम्मल तौर पर भी डिनाई कर दूं, मैं से मुराद मदई के जी मुझे इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो तब भी उसकी कोई वक़्त नहीं होगी, फिर वो बात साबित होनी है जाकर ट्रायल पर। इनिशियली वो मुलजम की बेल कैंसिल होगी, इनिशियली वो जेल में चला गया, अब वो अपनी जेल के अंदर रहकर पोस्टर्स बेलें फाइल करेगा, वो होती हैं या नहीं होती ये एक अलग मैटर है, ये अलग बहस है। बहरहाल आपने जब भी सेटलमेंट करनी है, एक बार एफआईआर हो गई आपके खिलाफ तो फिर आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करनी है। आपने अपनी मुतलका ट्रायल कोर्ट में जाना है। आपकी ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रियल कोर्ट है या सेशन कोर्ट है। अगर तो हीनियस ऑफेंस है तो फिर आपकी ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट होगी, अगर हीनियस ऑफेंस नहीं है तो देन मजिस्ट्रियल कोर्ट आपकी ट्रायल कोर्ट होगी। तो दोनों में से जो भी कोर्ट होगी वहां पर जाकर आपने ये मुद्दा वहां पर रखना है एप्लीकेशन की सूरत में। वो ट्रायल कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने के बाद आपकी तमाम स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आएंगी और फिर ही आपके मामले मुद्दे पैसे की वैल्यू भी बनेगी और आपके लिए अहमियत भी होगा। अक्सर लोग तो एफआईआर के बाद ट्रायल कोर्ट को भी भूल जाते हैं।
फिर जब उनके खिलाफ 512 की कार्रवाई होती है या पीओ होते हैं, तो उसके बाद फिर उनको ख्याल आता है कि जब हमने ट्रायल में जाना था तब तक देर बहुत हो चुकी होती है। तो ट्रायल कोर्ट को एफआईआर के फौरन बाद कंसिडर किया करें, बेल से भी पहले ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश हुआ करें, क्योंकि वो आपकी बेसिक कोर्ट है, वहीं से आपकी सजा और जजा का फैसला होना है। और किसी भी तरह की कोई भी आपने सेटलमेंट करनी है वो आउट ऑफ कोर्ट कभी मत कीजिएगा, उसकी कोई अहमियत वुकत नहीं होगी कानून की नजर में। अगर अहमियत है, अगर वुकत है, अगर इंपॉर्टेंस है किसी भी सेटलमेंट की, तो वो उस सेटलमेंट की होगी जो आप कोर्ट के सामने, कोर्ट के अंदर, अपनी मुतलका ट्रायल कोर्ट के अंदर आप करते हैं। बेल स्टेज पर भी जो आप सेटलमेंट करते हैं उसकी भी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि बेल स्टेज पर हम सेशन कोर्ट में कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपने सेटलमेंट बेल स्टेज पर भी अगर करनी है तब भी आप अपनी मुतलका ट्रायल कोर्ट के अंदर ही सेटलमेंट करें, चाहे प्री रेस्ट स्टेज पर है या पोस्ट रेस्ट है, मुलजम गिरफ्तार है या जेल से बाहर है। जनरल पब्लिक के लिए मेरा मैसेज था कि आप अपनी सेटलमेंट अगर एफआईआर हो जाए तो कोर्ट के अंदर किया करें, आउट ऑफ कोर्ट अपनी सेटलमेंट ना किया करें। वीडियो इज कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।